अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो एक सवाल मुझे इंस्टा पे बार बार आ रहा था कि क्या आपने यूट्यूब चैनल छोड़ दिया है, क्या आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही अब। तो आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जी यहाँ मैं बना रही हूँ पराठे और पराठा और अंडे। और ये छुट्टी का दिन है और बच्चों का आज के दिन ऑफ होता है, तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पराठे और बलदार पराठे। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं, अगर आप घी में बनाएं तो बहुत लजीज बनते हैं। कुछ लोग इसे ऑयल में बनाते हैं। और वैसे भी अब मौसम चेंज हो रहा है, तो अगर आप पराठे बनाएं तो फिर बहुत अच्छे लगते हैं। गर्मी में इतने ज़्यादा पराठे नहीं खाए जाते और काफ़ी हैवी से लगते थे। तो अब जैसे कि मौसम चेंज हो गया, तो पराठा खाने का अपना ही मज़ा होता है। और साथ मैंने बनाया अंडा, और अंडा भी बहुत मज़ेदार और लजीज सा बना। तो और साथ मैंने बनाई है चाय। और क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा है, तो मैंने इसमें ना दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा डाला था। और मैं वो नहीं आपको दिखा पाई, मैंने इसमें मलट्ठी की लकड़ी डाली थी क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा था। और मैं सब बच्चों के लिए चाय बना रही हूँ और मौसम काफ़ी चेंज है। और मैं असल में वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मेरे जो खालू हैं उनकी डेथ हो गई थी और मैं मुल्तान गई हुई थी। और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा उदास थी। और मेरे जो खालू हैं यानी कि मेरे अंकल हैं, वो बहुत अच्छे इंसान थे। और अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। तो आप सब भी उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। और जी यहाँ मैं बना रही हूँ चाय, और चाय को लग रहा है अच्छी तरह फेंटा, ताकि इसमें जो मलट्ठी की लकड़ी और मैंने दालचीनी की स्टिक डाली है उसका अच्छी तरह अर्क शामिल हो जाए। और मेडिसिन से ज़्यादा अच्छे कि टोटके होते हैं जो हम ख़वातीन घर में कर लेती हैं, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और मैं तो इन चीज़ों को अक्सर करती होती हूँ। और जी यहाँ मेरी चाय बन के तैयार हो गई, और यहाँ मैं पीऊँगी चाय और इंजॉय करूँगी और चाय पीऊँगी। और यहाँ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। और वीडियोस में ना अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। तो पता नहीं क्यों आप कमेंट्स में इतनी कंजूसी कर जाते हैं, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जी आज की मेरी जो वीडियो है वो मेरी एक बहुत अच्छी सी सब्सक्राइबर और बहुत अच्छी सी फ्रेंड है, उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैंने बनाई है, जो आप सबके लिए और स्पेशली उनके लिए है। तो वो बार बार उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं कि मेरा जो कपड़े फोल्ड करने का है तरीका वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। तो आज मैं फोल्डिंग टिप्स दे रही हूँ आपको। सिंपल तो सब लोग फोल्ड कर लेते हैं और हम लोग भी शुरू से फोल्ड करते आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा तरीका चेंज है जिस तरह से मैं करती हूँ। तो मैं आज आपको अपने तरीके से सिखाऊंगी, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को तब तो सब्सक्राइब करना बनता ही है ना, तो फिर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और इस तरह से जब हम कपड़े फोल्ड करके रखते हैं ना, तो वो फिर स्पेस बहुत कम लगते हैं, स्पेस बहुत कम लगती है। और जब आपने कहीं जाना होता है, आप मूव करना होता है, तो फिर आप आराम से बैग वगैरह में भी जेब रखते हो, तो फिर आपको ना कपड़ों की फोल्डिंग ख़राब नहीं होती है। और ये ऐसे ही जगह पे कपड़े जब आप कबर्ड खोलती हो तो वो आके नीचे नहीं गिर रहे होते, तरीके से पड़े होते हैं। हाँ थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है कि जब आप कपड़े फोल्ड कर रहे हो तो इसमें आपको फोल्ड करने में ज़्यादा टाइम लगता है। सिंपल फोल्डिंग में आपको इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जब आप इस तरीके से फोल्ड करते हो तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैंने आपको इस तरह से ट्राउज़र और टी शर्ट्स दोनों फोल्ड करके दिखा दिए हैं। और जी ये मेरे बच्चे के चेक वाले ट्राउज़र्स हैं जो कि बहुत अच्छे और बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे ना बच्चों के लिए, ख़ुसूसन बॉयज़ के लिए चेक बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं ज़्यादातर चेक वाले ट्राउज़र बनवाती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और बच्चे जब पहनते हैं, और गर्मियों में तो आपको पता है नरम नरम से सॉफ्ट से कपड़े अच्छे लगते हैं। और जी ये मैं वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, तो बस इस वीक ही ये कपड़े चलेंगे, उसके बाद रखने पड़ेंगे। और बल्कि मैंने थोड़ा थोड़ा काम भी स्टार्ट कर दिया है स्टोर के हवाले से, कपड़े निकालने और रखने के हवाले से। तो ये काम तो करना होता है ना, साल में 2 दफ़ा। तो आपका ये सीज़न, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मौसम चेंज होता रहता है। अच्छा, जिनके लिए मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ तो मुझे उनकी तरफ से परमिशन नहीं है, मुझे नहीं पता कि मुझे उनका नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इसलिए मैं उनका नाम यहाँ मेंशन नहीं करूँगी। लेकिन वो मेरी वीडियोस ज़रूर देखती हैं, तो उन्हें समझ आ रही होगी कि वीडियो उनके लिए है। तो मैं नाम इसलिए नहीं दूँगी कि मेरे कोई और लोग जो देख रहे हैं, जो मेरे प्यारे देख रहे हैं, जो मेरे रिलेटिव्स देख रहे हैं और जो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली देख रही है, तो उनमें से कोई नाराज़ ना हो जाए। तो उन्हें पता चल रहा होगा कि ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है, और उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी इस वीडियो को बनाने के लिए, तो इसमें मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी।
और उनके प्यार और मोहब्बत की वजह से ये मैंने वीडियो बनाई, और मैं साथ साथ कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ और साथ साथ आपसे बातें कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो आज की वीडियो मेरा ख़्याल है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। अगर आप सब भी मुझे बताया करें कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाया करूं, आप सब मुझे गाइड किया करें कि मैं किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। और जी, आप सब में से किस किस ने अपने सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं और किस किस ने अभी निकालने हैं, तो आप सब भी मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपने अपना ये वाला काम शुरू कर लिया। और ये जो फोल्डिंग टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, ये मेरी पहले की वीडियो है, अब मैंने स्टोर का काम शुरू कर दिया है। तो मैं इससे रिलेटेड भी आपसे मैं जितनी भी वीडियोस हैं मैं बनाऊंगी और वो भी आपसे शेयर करूंगी कि मैं सर्दियों गर्मियों के कपड़े कैसे संभालती हूँ और किस तरह से सीज़न आउट होने के बाद मैं उन्हें संभाल के रखती हूँ, तो वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। और सेम इसी तरह आप बड़ों के ट्राउज़र भी फ़ोल्ड करके रख सकती हो, और तो इस तरह आप बड़ों के ट्राउज़र फ़ोल्ड करके रख दो तो वो भी कबर्ड आराम से ऑर्गेनाइज हो जाती है और आपके कपड़े इधर उधर हिलते नहीं हैं, और जब आप कबर्ड खोलते हो तो सारे कपड़े बाहर आके नहीं गिरते। तो इस तरह से भी मैं बास्केट में अरेंज कर लेती हूँ। अगर आप चाहें तो कार्टन में भी कर सकते हैं, बास्केट में भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, और अगर आपने कहीं मूव करना है, आप इसे बैग में रख के कैरी करके लेके जाना चाहते हो तो आपके बैग में और ज़्यादा स्पेस बन जाती है इस तरह से फोल्ड करने से। अगर आप रोल सिर्फ करना चाहते हो तो आप रोल कर लो। तो जिस तरह से आपको बेहतर लगे आप उस तरह से कर लो। तो मैंने अपना तरीका आपसे शेयर किया, तो आप सब भी बताइएगा कि आप सब किस तरह से फ़ोल्ड करते हैं कपड़े, सिंपल वाले तरीके से फ़ोल्ड करते हैं या कुछ चेंज या मेरे जैसे तरीके से फ़ोल्ड करते हैं, तो आप सब भी बताइएगा। और जी, ये जो नीचे आपको शीट नज़र आ रही है, जो शीट बची आई हुई है मैंने बर्थडे शीट, तो ये हमारा अक्टूबर का जो मंथ होता है वो हम सब की बर्थडे होती है। मेरी, मेरे हस्बैंड की और मेरे बेटे की बर्थडे होती है। हम 3 बर्थडे होती है, तो हर वीक में किसी ना किसी की बर्थडे होती है, तो इसलिए मैं पूरा मंथ ही इस शीट को बिछाए रखती हूँ और बच्चों को अच्छा लगता है, डाइनिंग टेबल पर बिछी रहती है और चेंज वैसे ही इंसान को अच्छा लगता है। बस आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।